नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी हैं काफ़ी खुश, काफ़ी स्वस्थ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे कार्य है जिसको करने से आपके पति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं, जिसे करने से आपके पति की मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी, आपके पति ऊंचाई की सीढ़ियाँ चढ़ते रहेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, अगर एक पत्नी ठान ले कुछ करने की तो दुनिया का कोई ताकत उसे वो करने से नहीं रोक सकती है। एक पत्नी कुछ भी कर सकती है, वो अपने घर परिवार को इतने अच्छे से संभाल सकती है कि उनके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एक पति हमेशा यही चाहते हैं कि जो हमारी वाइफ हो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाले, घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे, क्योंकि एक औरत लक्ष्मी का रूप होती है। हम में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो हमेशा हस्बैंड लोग को ये बोलते हुए तो ज़रूर सुनी है कि जब से हमारी शादी हुई है ना, मेरी पत्नी हमारा भाग्य बदल दी है। जब से मेरी वाइफ मेरे घर में आई है, मेरे घर का ना भाग्य ही बदल गया। मैं दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा हूँ। क्या था और क्या हो गया। तो ऐसी भी महिलाएं होती हैं, ऐसी भी पत्नियाँ होती हैं जो अपने पति का भाग्य बदल देती हैं। तो आज मैं 5 ऐसी बातें बताऊंगी जिसे जानना हर पत्नी के लिए बेहद ज़रूरी है। जो पहली बातें हैं वो ये है, देखिए, जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। कहने का मतलब आपके पति की कमाई जितनी है उतने में ही आपको ऐसो आराम से और सुख से रहना चाहिए। कभी ना सामने वाले का कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने पति को कि देखिए उसके पास तो गाड़ी है, आपके पास तो सिर्फ बाइक है। देखिए तो उसके हस्बैंड ने उसे एनिवर्सरी में हार दिया और आप एक रिंग भी नहीं देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके पति परेशान हो जाएंगे कि मेरी पत्नी मतलब मेरी कमाई से खुश नहीं है, दूसरे का कंपेयर करती है, क्या करे नहीं करे। जब आपके हस्बैंड ही खुश नहीं रहेंगे तो फिर आप वो हार और आप वो रिंग लेकर क्या करेंगी। एक स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका सुहाग होता है, उसके पति होते हैं। अगर आपके पति खुश है ना तो दुनिया का कोई गहना नहीं चाहिए आपको। आपके पति का प्यार, आपका पति का साथ हमेशा आपके साथ बना रहना चाहिए। हमेशा यही माता रानी से प्रार्थना करना चाहिए। और जिस घर की महिलाएं संतोषी होती ना, आप यकीन मान लीजिए, जिस घर की महिलाएं संतोषी होती उस घर में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। माँ लक्ष्मी भी देखती हैं कि जो इस घर की स्त्री है उसको ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको इतना दें जितने की कभी को कल्पना ना की। बार बार कंप्लेन कीजिएगा कि देखिए उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं। तो ऐसे माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है और सबसे पहले तो आपके पति भी रुष्ट हो जाएंगे कि शायद मेरी पत्नी को मेरी कमाई से खुशी नहीं मिल रही है। तो ऐसा आप भूल के भी ना करें। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। जो दूसरी बात है, देखिए, कभी भी ना ज़्यादा आने पे आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ पत्नी के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, ये पति लोग के लिए बोल रहे हैं। मतलब किसी के लिए भी ऐसा नहीं कि आज हमारे पास बहुत है तो हम बहुत इतरा के चल रहे हैं, बहुत घमंड में हैं, और कल देखिए भगवान को ना घमंड बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी भक्त घमंड करते हैं ना, भगवान को जरा सा भी पसंद नहीं है कि उनके भक्त घमंड करें। ज़्यादा है तो ज़्यादा खुशी से उछलिए मत, धीरज बनाए रखिए। जो है वो बहुत ही अच्छा है। कल परिस्थिति ख़राब हो गई थोड़ा सा अगर, तो उसमें आप परेशान भी मत होइए। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा में आप घमंड मत कीजिए और कम में कभी भी परेशान ना होइए। हमेशा सामान्य रूप से चलिए, चाहे वो कोई भी हो। हर मनुष्य, ना सिर्फ पत्नी, ये बात हर मनुष्य पे लागू होती है कि आज भगवान ज़्यादा दिए हैं तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बहुत खर्च करे, बहुत घूमे फिरे। नहीं, अगर भगवान ज़्यादा दिए हैं तो उसे संभाल के रखिए आप। और कभी बुरा वक्त, भगवान ना करे कभी किसी के साथ बुरा वक्त आए, तो वो पैसे आपका उस समय काम आ सकता है। ऐसा नहीं कि आज बहुत मिला है तो बहुत घमंड में है, हम किसी को पहचान नहीं रहे। देखिए, समय ना कभी किसी का एक जैसा नहीं रहा है तो कभी किसी का रहेगा भी नहीं। इसलिए हमेशा धैर्यपूर्वक और एक समान लाइफ जिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पे बहुत इतरा गए और कम हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ही, ये नहीं।
एक स्त्री को तो खास करके इन सारी बातों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कम में इतरा, ज़्यादा में इतराए ना, कम में तो और संभल के चले, ताकि सामने वाले को ये पता ना चले कि देखो हम इतने परेशान हैं। क्योंकि आजकल ना लोग हंसने के लिए बहुत है, लेकिन आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। एक भगवान ही है जो आपकी हमेशा सुनते हैं। जो तीसरा बात है, देखिए, ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। पति पत्नी तो होते ही हैं, उससे पहले एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं जिससे कि हर बात शेयर करनी चाहिए, कभी कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। देखिए, लाइफ बहुत बड़ी है। बहुत होता है जिनके हस्बैंड बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कुछ पैसे डूब गए, या फिर जो जॉब करते हैं, जॉब में भी कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो एक पति की सबसे बड़ी ताकत उनकी पत्नी होती है। पत्नी को हर हाल में पति का साथ देना चाहिए, हर कदम पे उनका सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप गुस्सा जाएं या फिर ऐसे में पति लोग और डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आप अपने पति का ढाल बने रहिए हर कदम पे, हर सिचुएशन में, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। पति का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि पति का साथ भगवान हमेशा बनाए रखे, सबका बनाए रखे। बस माता रानी यही करे। धरती पे जितनी भी स्त्रियां हैं, सबका पति का साथ हमेशा बनाए रखे। तो पति से बड़ा गहना ना एक स्त्री के लिए कुछ नहीं होता। पति का कदम से कदम मिला के साथ चलिए, उनको हर कदम पे सपोर्ट कीजिए। अगर थोड़े गुस्से हैं तो उनका गुस्सा भी आप ले लीजिए, जब वो शांत हो जाए तो आप उनसे बात कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं जब वो गुस्से हैं तो आप भी उन पे गुस्सा में कुछ बोल दें, इससे हस्बैंड लोग को ना और गुस्सा आ जाता है। तो एक अच्छी पत्नी बनने का मतलब ये है कि पति का हर कदम पे साथ दे, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हो, ढाल बन के खड़े हो। आप अपने पति के साथ ढाल बन के खड़े रहिएगा ना, तो आपके पति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ये कोशिश हर पत्नी को करनी चाहिए। जो चौथा कार्य, देखिए, कभी कभी ना मैं खुद बहुत ऐसी महिलाओं को देखी हूँ जो मतलब खाना बनाती हैं, खाती हैं जितना खाती हैं, और खाना को ना डस्टबिन में डाल देती। देखिए, ऐसा गलती से भी ना करें, क्योंकि माता अन्नपूर्णा का अपमान ना कभी नहीं करना चाहिए। आप उतना ही खाना बनाएं जितने की ज़रूरत है, लेकिन अगर खाना बच भी जाए ना तो आप किसी गौ माता को खिला दें। गाय होंगी आपके आसपास, उनको आप खिला दें, लेकिन ना अन्न को आप कभी भी डस्टबिन में ना डालें, क्योंकि अन्न का रोना बहुत ही ख़राब होता है। जो अन्न को सिंक में डालता है ना, उससे बड़ा पाप ना इस धरती पे कुछ नहीं होता है। बहुत है ऐसे जो खाली पेट सो जाते, जरा उसके बारे में सोचिए। तो कोशिश कीजिए कि आप उतना ही खाना बनाएं जितना कि खा सके, बर्बाद ना हो। अगर बच भी जाए तो आप गाय माता को खिला दें। जो पांचवा कार्य है, देखिए, वो ये है, बहुत ऐसा होता है जैसे कि हम मैगी बनाएं या फिर चावल बनाएं, तो उसका जो चावल का मांड होता है या फिर मैगी या फिर पास्ता जब हम बॉईल करते हैं, उसका गर्म पानी होता है तो हम सिंक में डाल देते हैं। देखिए, ऐसा अगर आप करती हैं तो आज के बाद आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े मरते हैं ना, उसका श्राप भी लगता है। तो आप कोशिश करें कि उस गर्म पानी को जब ठंडा हो जाए इसके बाद ही सिंक में डालें। आप माने या ना माने, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारना चाहिए। गलती से भी हम कोई ऐसा गलत काम ना करें जिसका कि असर हमारे घर परिवार पे पड़े। इस सारी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। यही सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगा कि मेरी बहनों को नहीं पता होगा, तो शायद मैं बताऊँ। और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी बातें मैं इसमें बताई हूँ, मेरी हर बहनें इन बातों को मानेंगी, इन बातों को पालन करेंगी। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बने रहेगी और आपके पति दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आपके पति को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लिख कर के रख लीजिए, जो बहनें मेरी ये सारी काम करेंगी ना, उनके पति को बढ़ने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। क्योंकि पति भी फ्री होकर के तभी कमाते हैं जब उनकी पत्नी उनको सपोर्ट करती है, हर कदम पे करती है। जितना है अच्छा है, जितना आएगा उतना भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कम क्यों है, कम क्यों है, ऐसा रोना कभी नहीं रोना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, जहाँ कहीं भी हैं अच्छे से रहें। हर हर महादेव।